हेलो एवरीवन। मसूड़ों में से खून आना मतलब गम्स में ब्लीडिंग होना एक कॉमन समस्या है। ये बहुत से लोगों में पाई जाती है, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे मसूड़ों में से खून आने के क्या कारण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और क्या मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना किसी भयानक बीमारी का लक्षण हो सकता है। गम्स ब्लीडिंग का सबसे कॉमन कारण होता है गम्स में इन्फेक्शन होना। दांत के ऊपर जमे हुए प्लाक के कारण गम्स में इन्फेक्शन होता है, जिसमें मसूड़ों में से खून आना, मुंह में बदबू आना मतलब बैड ओडर, ये सब देखा जाता है। इसको जिंजवाइटिस कहते हैं। यह मसूड़ों का इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं किया तो यह हड्डी में फैलता है और दांतों को कमज़ोर बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में दांतों की जड़ों में इन्फेक्शन फैल जाता है और कुछ केसेस में दांत गिर भी सकते हैं। मसूड़ों में इन्फेक्शन के अलावा बाकी भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें ब्लीडिंग गम्स के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें भी मसूड़ों में से खून आता है। गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं या ब्रशिंग करते समय आपके दांतों के ऊपर और आपके मसूड़ों के ऊपर बहुत प्रेशर से ब्रश कर रहे हैं तो उसके कारण भी मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आपने डेंचर पहना हुआ है जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं है, या फिर अगर आपके दांतों में कुछ फीलिंग है या कैप है जो निकली हुई है या टूटी हुई है, जिसके वजह से मसूड़ों में जख्म हो रही है बार बार, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। फ्लॉसिंग करते समय अगर फ्लॉस गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो उससे भी गम्स में डैमेज होता है और गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत से बार दांत के इन्फेक्शन की वजह से भी मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है। ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। इस बीमारी में शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट खून को रोकने के लिए ज़रूरी होता है। प्लेटलेट की कमी होने के कारण मसूड़ों की ब्लीडिंग रुकती नहीं है। स्कर्वी, इस बीमारी में विटामिन सी की कमतरता होती है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए नए टिश्यू बनाने के लिए और जख्म को ठीक करने के लिए मदद करता है। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो जख्म ठीक नहीं होता है, मसूड़ों का इन्फेक्शन भी बढ़ता जाता है और उसमें ब्लीडिंग होना एक कॉमन लक्षण पाया जाता है। ब्लड थिनर्स मतलब खून पतला होने वाली दवाइयाँ, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी कोई दवाई आपके फिजिशियन के कहने पर ही लीजिए, आपके मन से मत लीजिए। विटामिन के की डिफिशियंसी, विटामिन के भी खून को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो खून रुकने में तकलीफ हो जाती है। गम्स ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले आपको आपके डेंटिस्ट को विजिट करना है। डेंटिस्ट आपके मसूड़ों की और दांतों की जांच करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर दांतों के और जबड़ों के एक्सरे भी निकाले जाएंगे। आपके दांतों की स्केलिंग मतलब क्लीनिंग भी करना ज़रूरी होगा। कुछ लोगों में खून की जांच भी की जाएगी। आपको सॉल्ट वाटर मतलब नमक के पानी से गरारे करने चाहिए या अल्कोहल फ्री माउथ वॉश का उपयोग करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश का उपयोग कीजिए, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों को डैमेज नहीं होगा, और सही तरीके से ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग करने का सही तरीका कैसे होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपका डेंचर या फिलिंग या कैप अगर डैमेज है तो उसको ठीक करवा लीजिए या नया बना लीजिए। टोबैको, स्मोकिंग बंद करना चाहिए, जिनकी वजह से गम्स के प्रॉब्लम और भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाने की हैबिट रखते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंट स्नैकिंग बोलते हैं, तो उस वजह से भी दांतों के ऊपर का प्लैक बढ़ता जाएगा और जिस वजह से गम इन्फेक्शन और गम ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। अगर आपके शरीर में विटामिन सी या विटामिन के की कमतरता है तो आपको सप्लीमेंट भी दी जाएगी। अगर आप किसी
दवाई का सेवन कर रहे हैं जिसमें गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको आपके फिजिशियन से पूछ के वह दवाई चेंज करनी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर मसूड़ों का ब्लीडिंग कम नहीं होता है तो आपको फिजिशियन की सलाह लेनी पड़ेगी। और कौन से केसेस में आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए? तो जब आपके गम्स का ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और वो बहुत दिन से है जो कि कम नहीं हो रहा है, तब भी आपको फिजिशियन को दिखाना है। या अगर आपके गम्स के ब्लीडिंग के सिवाय आपके शरीर में कुछ और भी अलग लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी जांच आपको फिजिशियन से करवानी है। इसलिए आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग होता है तो ये एक साधारण इन्फेक्शन भी हो सकता है या एक बड़ी खतरनाक बीमारी का एक लक्षण भी हो सकता है। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। हमारा अगला वीडियो होगा गम इन्फेक्शन, मतलब मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, उसमें कौन सी ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। थैंक यू।